नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी से सेलवास फूल लेकर जा रहे दो युवाओं की एसटी बस से टकराने से दोनों की मौत हो गई। एसटी बस चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खोने के कारण बस गलत साइड में जाकर मोपेड को टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना हो गई। पारडी के पलसाना गांव में गंगाजी के मेले में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मेले में झूले, मौत का कुआं, राइड्स, खाने पीने के स्टॉल, विभिन्न खिलौने, टैटू सहित स्टॉल लगाए गए। मोतीवाड़ा श्री सिद्धि विनायक मित्र मंडल द्वारा मुफ्त फिल्टर पानी तथा महाप्रसाद का भक्तों ने लाभ लिया। कपरडा के दाभखल तिराहे के पास इको कार और टेम्पो के बीच दुर्घटना में 2 की मौत, 2 मित्र घायल। कार में 3 मित्र विवाह समारोह से लौट रहे थे कि गन्ने से लदे टेम्पो से कार की टक्कर हो गई, जिससे गंभीर दुर्घटना हो गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी से सेलवास फूल लेकर जा रहे 2 युवाओं की एसटी बस से टकराने से दोनों की मौत हो गई। दान के दादरा गांव में राम मंदिर के पास मंगलवार को हुए हादसे में एसटी बस चालक ने बाइक सवार को बचाने की कोशिश में स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद गलत साइड में जाकर मोपेड को टक्कर मार दी। इससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वापी सेलवास सरकारी एसटी बस सेलवास से वापी जा रही थी। दादरा राम मंदिर के पास से सामने से बाइक सवार आ रहा था। उसे बचाने की कोशिश में बस चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और बस गलत साइड में जाकर वापी की तरफ आ रहे मोपेड पर सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। मोपेड सवार मृतक धनंजय लालू यादव और सवार मित्र रोशन मनोज ठाकुर दोनों की मौत हो गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के कारण सेलवास क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर दादरा पुलिस ने बस चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। दादरा पुलिस ने मोपेड और एसटी बस को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पारडी के पलसाना गांव में गंगाजी के मेले में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। पारडी तालुका के पलसाना गांव में गंगाजी के महाशिवरात्रि के मेले में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। स्वयंभू रामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थी। झूले, राइड्स, मौत का कुआं और अन्य खेलकूद के साधनों में लोगों ने आनंद लिया। भक्तों ने महादेव और माता पार्वती की आरती की और पूजा की। स्थानीय युवकों ने मंदिर के अंदर उपस्थित रहकर भक्तों को दर्शन कराए और पूजा की चीजें बेलपत्र, दूध, दही, शहद, मिठाई, नारियल आदि महादेव को अर्पण करवाई। मेले में खिलौनों के स्टॉल, मिठाई के स्टॉल, बर्तन की दुकानें, कपड़े की दुकानें, कटलरी की चीजें, बूट चप्पल की दुकानें लगाकर सभी चीजों की बिक्री शुरू की गई है। झूले, मौत का कुआं, सर्कस के साथ बच्चों के खेलकूद के साधन भी लगाए गए हैं। पलसाना गांव में 100 से अधिक वर्षों से महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिनों का मेला आयोजित होता आ रहा है। यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए रामेश्वर महादेव के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त हर बार उमड़ते हैं। टेकरी पर विराजित रामेश्वर महादेव शिवालय में मध्यरात्रि 12 बजे से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हर्षद भाई देसाई के अनुसार पलसाना गांव में ऐतिहासिक पौराणिक रामायण काल से जुड़े रामेश्वर महादेव विराजित हैं। उनके दर्शन के लिए मुंबई से सूरत तक के भक्त महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर पधारते हैं। लाखों भक्त यहां आते हैं, इसलिए दर्शन की सुचारू व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे और पुलिस बंदोबस्त आदि सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती है।
मेले में झूले, मौत का कुआं, राइड्स, खाने पीने के स्टॉल और अन्य विविध प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। गर्मी शुरू होने के कारण श्री सिद्धि विनायक मित्र मंडल मोतीवाड़ा की ओर से यात्रियों के लिए मुफ्त फिल्टर पानी और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। इस अवसर पर मोतीवाड़ा सरपंच जयसुख नायका ने बताया कि हमारे मंडल द्वारा पिछले 20 वर्षों से मुफ्त सेवा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फिल्टर पानी और महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसका बड़ी संख्या में लोग लाभ लेते हैं। હર હર મહાદેવ। આજે મહાશિવરાત્રીના મેળાના નિમિત્તે જે શંકર ભગવાન અને પાર્વતી માતાની એનિવર્સરીના દિવસે આજે અમારા શ્રી સિદ્ધિવિનાયક મિત્ર મંડળ દ્વારા મહાપ્રસાદનું આયોજન કરેલ છે। અંદાજિત અમે 3000 માણસોનું રસોડું બનાવેલું અને ફ્રી ફિલ્ટર પાણીની સેવા આપીએ છીએ। આજે અમે છેલ્લા 20 વર્ષથી પાણીની સેવા આપીએ અને 2 વર્ષથી મહાપ્રસાદનું આયોજન કરીએ છીએ। આજથી 20 વર્ષથી અમે પાણીની અને શ્વાસની સેવા તો કરીએ જ છીએ, પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે સેવાભાવની રીતે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરેલ છે। મહાશિવરાત્રીનો મેળો અલસાણા રામેશ્વર મહાદેવ મંદિર ગંગાજીમાં વર્ષોથી યોજાતો આવ્યો છે। ચાલુ વર્ષે પણ ખૂબ જ મોટા પાયે આ મેળો યોજાઈ રહ્યો છે અને આજે મહાશિવરાત્રી દિવસ છે। આજે દિવસે અહીંયા આગળ લાખો લોકો ઉમટી રહ્યા છે। રાત્રે 12 વાગ્યાથી ભક્તોની ભીડ મંદિરમાં જામી રહી છે। મોટી મોટી લાઈનો અહીંયા થઈ રહી છે। લોકોની આસ્થા અને ધાર્મિક ભાવના મંદિર પ્રત્યે વધુ હોવાથી લોકો સતત અહીંયા આવી રહ્યા છે। સાથે સાથે આ મેળાનો જે મનોરંજનના સાધનો છે, 18 થી 20 જેટલી મોટી મોટી રાઈડો, એમાં મોતનો કૂવો હોય, ચકડોળ હોય અને અલગ અલગ મોટી મોટી દુકાનો જે બોમ્બેથી, જે દિલ્હીથી, કલકત્તાથી બી જે ભરાયા છે, સારી સારી ચીજ વસ્તુઓ બજારમાં વેચાઈ રહી છે અને તેનો લોકો ભરપૂર આનંદ રહ્યા છે। અને આ મંદિરનું આ મેળાને કારણે ખૂબ જ મહત્વ વધી રહ્યું છે ને દૂર દૂરથી આવતા લોકો પણ અહીંયા પોતાની સ્વર્ગસ્થ પિતૃઓની વિધિ રાતના 12 વાગ્યાથી ચાલી રહી છે, અત્યાર સુધી ચાલુ જ છે। દર વર્ષે કરતાં આ વખતે થોડી ભીડ વધારે છે, કારણ કે આજુબાજુમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીઓ આવી રહી છે એના કારણે છેલ્લા 2-3 દિવસથી લોકો આ મેળામાં આવી રહ્યા છે અને અત્યારે પણ મેળામાં આપણે જઈ શકું નહીં એટલી ભીડ છે। પોલીસ બંદોબસ્ત ખૂબ જ સારો છે, કોઈ પણ જાતનો અનિચ્છનીય બનાવ બન્યો નથી। દરેક જે પોઈન્ટો છે પર પોલીસની વ્યવસ્થા છે અને દરેક રીતે અમારા જમીન માલિક તરીકે મંદિર તરફથી પણ સીસીટીવી કેમેરા અને દરેક બંદોબસ્ત જે મેળા સંબંધિત જે જરૂરિયાત છે એવા તમામ પ્રબંધો કરેલા છે। અને જે મોટી મોટી રાઇડ્સ બી આવેલી છે કે જે નવા અત્યારના નિયમ આવેલા છે, અગાઉ જે આપણી રાજકોટમાં જે ઘટના બનેલી છે
તેના અનુસંધાને દરેક નિયમોનું દરેક રીતે પાલન કરેલું છે જે લોકોની સેફટી 100% મેળામાં છે। कपरड़ा के दाभखल तिराहे के पास इको कार और टेम्पो के बीच दुर्घटना में 2 की मौत, 2 मित्र घायल। कपरड़ा के दाभखल तिराहे के पास से गुजर रहे नेशनल हाईवे नंबर 848 पर सुथारपाड़ा की तरफ आ रही इको कार में मित्र विवाह समारोह से लौट रहे थे और देर रात 12 बजे घर जा रहे थे। उसी दौरान दाभखल तिराहे के पास से गुजरते हुए हाईवे नंबर 848 पर सुथारपाड़ा की तरफ आ रहे गन्ने से लदे टेम्पो के चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 2 घायल हो गए। इको कार में सवार 3 व्यक्तियों में अनिल सीताराम यादव उम्र 28 वर्ष और उमेश चंद्रभाई सबरा उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी चावशाला, तथा सुनील नामोभाई कामड़ी उम्र 23 वर्ष, निवासी पीपल सेठ, करांजवरी पली को घायल अवस्था में कपरड़ा CHC ले जाया गया। जबकि इको कार के चालक सौंदरभाई लक्ष्मणभाई बारिया उम्र 25 वर्ष, निवासी वडोली मोर वहाड फली की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घायलों को वलसाड सिविल में रेफर कर दिया गया। कपरड़ा पुलिस ने टेम्प चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सेलवास के खूटली गांव में अपार कंपनी द्वारा धुआं छोड़ने से सांस लेने में समस्या से स्थानीय लोगों में रोष। दादरा नगर हवेली के खूटली गांव में स्थित अपार इंडस्ट्रीज कंपनी ने 1 साल पहले प्लांट स्थापित किया था। इस कंपनी द्वारा पिछले 1 महीने से खुलेआम वायु प्रदूषण छोड़ा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में इस समस्या को लेकर हंगामा हो रहा है। ग्रामवासियों के अनुसार इस कंपनी द्वारा रात और सुबह शाम काला काला धुआं छोड़ा जाता है, जिससे कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है और बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। इस धुएं से खेती के फसलों को भी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों ने कंपनी के मैनेजर से इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं रुका। कंपनी संचालक इसे अनदेखा कर रहे हैं। कंपनी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम के अनुसार धुआं छोड़ने के लिए चिमनी लगाना आवश्यक है। यदि कंपनी इस वायु प्रदूषण को बंद नहीं करती है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत करने की तैयारी ग्रामवासी कर रहे हैं। मैं दीपक तुलात कुटली स्कूल पढ़ा। एक्चुअली क्या है, बहुत दिनों से हमारा ये हिंद एल्यूमिनियम जो कंपनी बंद था, वहाँ पे रखोली से एक कंपनी आई है अपार इंडस्ट्रीज, तो अभी सेटअप हुआ है उनका और अभी धीरे धीरे कंपनी चालू हो रहा है। तो ये क्या है, 2-3 हफ्ते से ये लोग बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, उसकी वजह से जो आसपास के जो हमारा ये जो गांव है ये पूरा मतलब एकदम पूरा काला काला और पूरा प्रदूषित हो जाता है और बीच बीच में ये बहुत सारा आवाज़ भी करते हैं। तो हम मेरे तरफ में हम अपील करना चाहते हैं कि ये बंद हो जल्द से जल्द और हमको थोड़ा स्वच्छ हवा और ऐसे अच्छे से हमको रहना है जैसे हम पहले रहते थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बंद किया जाए। अच्छा, तो कहीं प्रशासन में या उद्योग में कहीं आवाज़ खटखट लगाई? हाँ सर, हमने अभी एक एप्लीकेशन बनाई है और अभी सब गांव वालों का साइन करा के हम इसको सबमिट करने वाले हैं मामलतदार को और कलेक्टर को। जी, तो उसके बाद कार्रवाई का कुछ है? यस सर। तो आपका क्या भरोसा प्रशासन से कि ये जल्द से जल्द बंद हो ये कंपनी? हाँ सर, हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि वो कंपनी में विजिट मारे और ये बंद हो जाए प्रदूषण। कितना घर आते हैं सर ये कुटली में? कम से कम हमारा सर जो स्कूल पड़ा जो है ना, कुटली का स्कूल पड़ा, कम से कम 36 हाउस है सर इसमें। अच्छा, 36, काफ़ी लोग कह रहे हैं। हाँ सर। आप क्या कहेंगे काका? आप क्या कहेंगे? पॉल्यूशन बंद होना चाहिए। हाँ? पॉल्यूशन बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, धुआं छोड़ता है। एक्चुअली कंपनी अभी पिछले साल से शुरू हुई है और ये दिक्कत हमें पिछले 1 महीने से हो रही है। पिछले 1 महीने से
बहुत ज़्यादा दूषित हवा कंपनी से केमिकल छोड़े जा रहे हैं। ये हमारा जो फलिया है बहुत ही पास में है कंपनी के, जिससे पूरा धुआं हमारे फलिए में आता है और इतना बदबूदार धुआं होता है और बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी ऐसा लगता है सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा लगता है। और पिछले 1 महीने से जब हम सांस लेते तभी भी वो बदबू रहती है पूरे घर के आसपास। और जो अभी आम लगे थे, आम के पेड़ पे जो आते हैं फूल, वो फूल भी सारे मर चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने वो मैनेजर से भी बात की थी कि आपकी कंपनी से ये सब हो रहा है, जो उसको रोकना चाहिए। तो उसके आगे कोई ये नहीं हुआ। अभी भी वो निरंतर ये धुआं छोड़ते हैं, समय समय पर, दिन में 3-4 बार, रात में तो पता नहीं बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं वो। मैनेजर क्या आपसे आश्वासन दिया कि हम नहीं चलाएंगे, कि कुछ बोला आश्वासन दिया? वो बोले कि हम इसको नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी उस पर वो नहीं किया उन्होंने। उसका कुछ नाम है मैनेजर का? जी, मैनेजर का नाम तो नहीं पता, अच्छा, बट ऐसा बोला था। तो पुलिस में या मामलादार में शिकायत की है कि करने जाएंगे? अभी करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, हमारे गांव के सभी लोगों की ये रजुआत है, हमारी अच्छा। अकेले की रजुआत नहीं है। पूरा गांव इससे परेशान है, सभी लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही हम इस पे एक अर्जी देने वाले हैं। कौन कंपनी है, नाम क्या है कंपनी? अपार कंपनी, जो खुटली में स्थित है। पारडी में एक घर के रसोई में इंडियन कोबरा आ जाने से जीवदया ग्रुप की टीम ने रेस्क्यू किया। पारडी तालाब की पाल के पास नानीमसानी से एक फोन आया कि यहाँ रसोई के अंदर सांप आया है। फोन आते ही जीवदया ग्रुप के अध्यक्ष अली अंसारी के मार्गदर्शन में सदस्य यासीन मुल्तानी और ऋषि ठाकुर मौके पर पहुंचे और सांप की पहचान की। ये सांप गुजरात और भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, जिसे इंडियन कोबरा और भारतीय नाग कहा जाता है। इस सांप में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है और 45 मिनट से 1 घंटे के समय में ये सांप काटता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए किसी भी सांप के काटने के मामले में तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल या वलसाड जिले की साई अस्पताल धर्मपुर में पहुंचे। इसके बाद इस खतरनाक जहरीले कोबरा सांप को पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू कर वन विभाग को सूचित किया और इसे उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया। આજ રોજ જીવદયા ગ્રુપમાં એક ફોન આવેલો કે કેતનભાઈ પટેલના ઘરે કિચનમાં અચાનક એક સાપ આવી જતા ફોન કરેલો. તો અમે સ્થળ પર મેં ઋષિભાઈ એમ કરીને એમના મિત્ર સાથે અહીંયા પહોંચ્યા તો જોયું તો કોબરા જાતિનો સાપ જે છે તે કિચનમાં અચાનક આવી ગયો. કિચનમાં આવવાનું કારણ છે કે અચાનક આ વેધર ચેન્જ થાય છે એના કારણે ગરમી એકદમનો પારો વધી જાય છે બપોરના, એના કારણે આ સાપો ઠંડકવાળી જગ્યામાં આવી જાય છે. તો કિચનમાં અંદર બેસી રહેલો હતો. સડનલી અમે પહોંચ્યા, એમને સારી રીતે રેસ્ક્યુ કરી લીધો છે. ને આવી રીતના કોઈને બી દેખાય તો મને કોલ કરે. મારો નંબર છે 9998553882. ગમે ત્યાં તમને દેખાય તો જીવદયા ગ્રુપને ફોન કરી અને સારી રીતે રેસ્ક્યુ કરાવી લે સાપને. ગમે ત્યાં દેખાય तो जीवदया ग्रुप ने कांटेक्ट करी અને પકડાઈ લે. समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी से सेलवास फूल लेकर जा रहे 2 युवाओं की एसटी बस से टकराने से दोनों की मौत हो गई। एसटी बस चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खोने के कारण बस गलत साइड में जाकर मोपेड को टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना हो गई। पारडी के पलसाना गांव में गंगाजी के मेले में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी।
मेले में झूले, मौत का कुआं, राइड्स, खाने पीने के स्टॉल, विभिन्न खिलौने, टैटू सहित स्टॉल लगाए गए। मोतीवाड़ा श्री सिद्धि विनायक मित्र मंडल द्वारा मुफ्त फिल्टर पानी तथा महाप्रसाद का भक्तों ने लाभ लिया। कपरडा के दाभखल तिराहे के पास इको कार और टेम्पो के बीच दुर्घटना में 2 की मौत, 2 मित्र घायल। कार में 3 मित्र विवाह समारोह से लौट रहे थे कि गन्ने से लदे टेम्पो से कार की टक्कर हो गई, जिससे गंभीर दुर्घटना हो गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।